हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडा वाला स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के 12th क्लास। ठीक, बिहार बोर्ड के 12th क्लास के 100 मार्क्स के हिंदी का पद खंड का सेकेंड चैप्टर पद जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है उसी कविता का आज मैं भावार्थ लेकर आया हूँ, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो डलाए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पद जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है, तो पहले हम लोग सूरदास का परिचय जान लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है और वे दिल्ली के निकट सिही नामक गांव के रहने वाले थे। ठीक, सिही नामक गांव के रहने वाले थे। उनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। ओके, वे पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में रुचि लेते थे। यानी सूरदास को पर्यटन यानी घूमने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता था और कृष्ण भक्ति में वो तो विलीन ही रहते थे। और ये जो आपका चैप्टर है पद, इसमें कृष्ण भगवान के ही बारे में चर्चा किया गया है। ओके, तो चलिए और देखते हैं आगे इनके बारे में। जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। यानी जो सूरदास थे वो अंधे पाए गए। ठीक, जब उनको सब जाना कि सूरदास नामक एक कवि भी है तो उस समय लोगों ने उन्हें अंधा देखा। तो ये इस बात का परिचय नहीं यानी साक्षात न मिल पाया है कि वो जन्म से अंधे थे या बड़े होने के बाद उनकी आंखें खराब होने लगी। ओके, फिर आगे है उनकी प्रमुख रचना सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुरसारा वाली इत्यादि प्रमुख है। यानी जो सूरदास थे उनकी कई रचनाएं जिसमें से ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सब में से भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए सूर सागर और साहित्य लहरी। और जो सूर सागर है ये इस जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सूर सागर से ही लिया गया है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर आगे है उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। ठीक, और ये भी लगभग में ही माना जाता है, जरूरी नहीं है कि एकदम इसी में हुई थी, लेकिन ये माना जाता है क्योंकि उस समय न किसी के जन्म का पता ठीक रहता था और न ही मृत्यु का। ओके, ये बस माना गया है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वात्सल्य रस। ओके, वात्सल्य रस यानी माता पिता का प्रेम प्यार। तो ये जो आपका चैप्टर है ये सूर सागर से लिया गया है और इसमें वात्सल्य रस का भाव है। ठीक है ना, यानी ये जो कविता है वात्सल्य रस पर यानी माता पिता के प्रेम पर है। जैसे कि इससे पहले करवक जो लिखे थे मालिक मोहम्मद जायसी, वो प्रेम रस के कवि थे। ओके, तो चलिए चलते हैं हम हमारे चैप्टर पर। देखिए, कविता में कविताओं का भावार्थ पढ़ना रहता है, यानी जो कविता में श्लोक लिखा रहता है उसका भावार्थ पढ़ना रहता है। ओके, तो ये जो आपका चैप्टर है ये 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे पहले पार्ट 1 पढ़ लेंगे, फिर इसके आगे इसी वीडियो में पार्ट 2 देख लेंगे। ओके, तो चलिए पार्ट 1 देख लेते हैं। जागिए ब्रज राजकुमार, कंवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित हुए, भृंग लता भूले। ओके, तो चलिए इसका जान लेते हैं। तो कोई भी श्लोक का कोई भी लाइन का भावार्थ लिखने से पहले उसके बारे में भी लिखा जाता है कि प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के है और सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। ओके, माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब उठ जाओ यानी जाग जाओ। ओके, तो ये जो कविता है ये सूर सागर से लिया गया है। ओके, और इसमें वात्सल्य का भाव मिलता है, वात्सल्य रस का भाव मिलता है। तो इस कविता में
जो माता यशोदा है वो अपने पुत्र कृष्ण को जगा रही है कि हे ब्रज के राजकुमार, सवेरा हो गया है, सुबह हो गया है, अब जाग जाइए। ओके, फिर आगे बोल रही है कि कमल पुष्प खिल गए हैं, यानी जो रेड वाला ये कमल का फूल है ये खिल गए हैं। ओके, तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। ओके, यानी कुमुद रात्रि में खिलते हैं क्योंकि इनका संबंध चंद्रमा से होता है। और जो व्हाइट वाला फ्लावर आपको दिख रहा है ये कुमुद का है। और यहाँ पर देखिए संकुचित होने का संकुचित होने वाला बात बोल रहा है। तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे जरूर कि संकुचित होना क्या होता है। तो यानी सिकुड़ना, ठीक है ना, सिकुड़ना को कहते हैं संकुचित होना। तो माँ यशोदा बोल रही है कृष्ण भगवान से कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ कि अब तो सवेरा हो गया है और तालाब में कमल के फूल खिलने लगे हैं और जो कुमुद के फूल थे वो सिकुड़ने लगे, संकुचित होने लगे, मुरझाने लगे। और ये जो कुमुद का फ्लावर होता है, ओके, ये जो कुमुद का व्हाइट वाला फ्लावर है ये रात्रि में ही खिलता है क्योंकि ये चंद्रमा के प्रकाश से ही खिलता है। और जैसे इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ये क्या होता है कि सिकुड़ जाता है, ओके, मुरझा जाता है। फिर आगे है कि भ्रमर कमल पुष्पों पर मंडराने लगे और जो भंवरे हैं, ठीक है, फतिंगे हैं, वो सब कमल के फूल पर भनभनाने लगे हैं, मंडराने लगे हैं कमल के फूल का रस पीने के लिए। ओके, क्योंकि उन लोग को भी भूख लगता है तो वो लोग फूलों का रस पीते हैं। ओके, तो यही बात कहकर माँ यशोदा कृष्ण भगवान को जगा रही है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। तमचूर खग रोर सुनह बोलत बनराई, रंभाती गो खरी कनी में बछड़ा हित धाई। ठीक, तो इसका अर्थ देख लीजिए। इसमें जो तमचूर का बोध कराया गया है वो मुर्गा के लिए कराया गया है। ओके, तो चलिए इसका देख लेते हैं कि माँ यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। ओके, और ये जो वत्सल्य भाव वाला है ये लोग ये सब जो है तो आपको लिखना ही है, तो इसमें समझाने वाला कोई बात नहीं है। सब में सारे दोहे के यानी श्लोक के भावार्थ में ये बात आपको लिखना ही लिखना है। ओके, एग्जाम में लेकिन याद करना है, जहाँ से वहाँ से हम बता देते, समझा देते हम इसका जो मेन भाव अर्थ है वो। ओके, माँ यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, सवेरे होने पर के प्रति मुर्गे बांग देने लगे हैं। ठीक, और चिड़िया पक्षियों व चिड़ियाओं का कलरव प्रारंभ हो गया है। ओके, यानी जो माता यशोदा है वो सुबह होने पर ब्रज के राजकुमार कृष्ण भगवान से कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार सवेरा हो गया है और इसका प्रतीक में मुर्गे बांग देने लगे हैं और चिड़िया है, पक्षियाँ, ये सब क्या है कि पेड़ों पर मंडराने लगी है, चहचहाने लगी है। ओके, फिर आगे बोलती है माँ यशोदा गौशाला में गौए बछड़ों के लिए रंभा रही है। और जो गौशालाओं में गाय बानी हुई है, ठीक है ना, वो अपने बछड़े के लिए रंभा रही है। देखिएगा सुबह होते ही जो गाय होती है वो अपने बछड़ों के लिए रंभाने लगती है। ओके, तो यही बात बोलकर माँ यशोदा कृष्ण भगवान को जगा रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्राप्त उठो अंबुज कर धारी। ओके, तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं कि इसके भावार्थ में क्या है। माँ यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, यानी अर्थात चंद्रमा छुप गया है तथा सूर्य निकल आया है। ओके, यानी जो ब्रज के राजकुमार हैं उनकी माँ उनको कह रही कि हे ब्रज के राजकुमार कृष्ण भगवान, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो मलिन हो गया, यानी चंद्रमा सूर्य के प्रकाश में छिप गई है और सूर्य का प्रकाश प्रातःकालीन निकल गया है, अब तो जाग जाओ। फिर आगे बोलती है माँ यशोदा नर नारियां प्रातःकालीन गीत गा रहे हैं, अतः हे श्याम समुंदर अब तुम उठ जाओ। ओके, फिर कहती है माँ यशोदा की है
श्याम समुंदर, श्याम करने का मतलब होता है सांवला। ओके, तो कृष्ण भगवान का पिक्चर देखे होंगे हर जगह, तो या कभी कृष्ण भगवान का कोई फिल्म विल्म शो भी देखे होंगे, तो उसमें कृष्ण भगवान को थोड़ा सांवला बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो ओरिजिनल रंग था वो सांवला था। ओके, तो इसलिए उनको श्याम समुंदर भी कहा जाता है, या श्याम से भी उनको पुकारा जाता है। ओके, तो माँ कहती है कि हे श्याम समुंदर अब उठ जाओ, क्योंकि जो नर नारियां है वो प्रातकालीन गीत गाने लगी है। फिर आगे सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही है। वे कहती है कि हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठो। और जो माँ यशोदा है वो बहुत ही आग्रह कर रही है उनसे, कृष्ण भगवान से मनुहार कर रही है कि हे कृष्ण भगवान, हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण, अब तो उठ जाओ। ओके, तो ये जो आपका ऊपर का 3 श्लोक का मैंने भावार्थ बताया है, तो वो पार्ट 1 था। ये देखिए आपका पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं कि क्या है। जेवन श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, बची निरखती नंद रनिया। ओके, तो इसका भावार्थ देख लेते हैं कि श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। ओके, यानी कह रहे हैं कि जेवंत श्याम नंद की कन्या, यानी जो भगवान कृष्ण है वो नंद जी के यानी अपने पिताजी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। ओके, फिर आगे है वे कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं, तथा इन मनोरम दृश्य को नंद की रानी यानी माँ यशोदा देख रही है। ओके, यानी जो कृष्ण भगवान है वो अपने पिता नंद जी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, और उनकी जो नन्ही नन्ही हाथों से वो खुद ही खा रहे हैं। ओके, और उनके हाथों से कुछ वो गिर भी जा रहा है खाना, लेकिन और कुछ अपने मुंह में रखकर खा भी रहे हैं। और इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी यानी माँ यशोदा बड़ी प्रेम से मनोरम दृश्य को देख रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतनी व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत अपने का रुचि मानत दही दोनिया। ओके, तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं कि इसका भावार्थ क्या है। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। ओके, ये हमारे जो कृष्ण भगवान है ये नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजक जैसे बेसन के बड़े बड़िया इत्यादि बने हुए हैं। ओके, देख सकते हैं आप लोग कि ऐसा ही भोजन का पात्र उनके भी सामने रखा हुआ है, भगवान कृष्ण के सामने। उस पात्र में भोजन के व्यंजन में अनगिनत व्यंजन रखे हुए हैं, जिसमें बेसन के बड़े बढ़िया ये सब महत्वपूर्ण है। ओके, फिर आगे है वे अपने हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, लेकिन उनकी रुचि केवल दही के पात्र में अत्यधिक है। और वो कृष्ण भगवान अपने नन्हे नन्हे हाथों से कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिरा देते हैं, और सभी पात्र में से कुछ न कुछ उठाकर थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं और थोड़ा गिरा रहे हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि भगवान कृष्ण को दूध से बने व्यंजन ज़्यादा पसंद है, यानी मक्खन दही दूध उनको ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए उस व्यंजन में जहाँ दही का पात्र है उस दही के पात्र पर इनकी रुचि ज़्यादा है, कृष्ण भगवान की रुचि उस पात्र पर ज़्यादा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला श्लोक है मिश्री दही माखन मिश्रित करी मुख नावत, बची धनिया आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बानिया। ओके, तो इस भावार्थ का अर्थ देख लेते, इस श्लोक का भावार्थ देख लेते हैं। ओके, तो देखते हैं कि श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उन्हें दही अधिक पसंद है। वे मिश्री दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुंह में डालते हैं। ओके, यानी जो भगवान कृष्ण है इनको दही मक्खन ये सब ज़्यादा पसंद है, तो ये क्या करते हैं कि मिश्री देखिए चीनी की तरह एक
पदार्थ होता है जो मीठा होता है खाने में, तो सब लोग अधिक लोग पहले के ज़माना में मिश्री का ही प्रयोग करते थे मीठा के लिए। ओके, तो वो क्या करते हैं, मिश्री को दही में मिला रहे हैं और फिर मक्खन को भी दही में मिला रहे हैं, तब अपने मुंह में डालते हैं। यह मनोरम दृश्य देखकर माँ यशोदा धन्य हो जाती है। और इस दृश्य को जब बच्चा खुद से खाता है तो वो दृश्य देखने में ही बहुत ही आनंद से भरा होता है, और अपना बच्चा खाता है तो आनंद और ही आता है। तो उसी तरह माँ यशोदा नन्हे गोपाल को यानी कृष्ण भगवान को अपने हाथों से ऐसे खाते देख बहुत ही खुश हो रही है, मन ही मन धन्य हो रही है। फिर आगे है, वे खुद भी खाते हैं और नंद जी के मुंह में भी डालते हैं। और जो भगवान कृष्ण है वो खुद तो उस मक्खन को दही में मिलाकर और मिश्री को दही में मिलाकर खा ही रहे हैं, कुछ कौड़ यानी कुछ थोड़ा थोड़ा भोजन वो नंद जी के मुंह में भी डाल दे रहे हैं। ये मनोरम छवि का वर्णन करते नहीं बनता है, और जो सूरदास है उनको इस मनोरम दृश्य का वर्णन करते नहीं बन रहा है कि ये जो दृश्य है इसका कितना वर्णन करूं, मुझे खुद न समझ आता है। ओके, क्योंकि पूरा दृश्य ही बहुत ही मनोरम है। चलिए नेक्स्ट श्लोक है जो लास्ट भी है। ओके, तो देख लेते हैं। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहुम भुवनिया भोजन करी नंद अचमन लिनहो मांगन सूर जुठनिया। ओके, यानी मांगन सूर जुठनिया का मतलब होता है जो सूरदास उनका जूठा मांग रहे हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसका भावार्थ क्या है कि श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। इस दिव्य क्षण का जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है यह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। और सही बात है कि अगर अपने बच्चे की खुशी में आपको खुशी मिल रही है तो वो खुशी और कहीं नहीं मिल सकती, पूरे तीनों लोक में किसी को वो खुशी नहीं मिल सकती। और भगवान कृष्ण के माता पिता तो पहले से ही धन्य है कि उनके संतान के रूप में कृष्ण भगवान है। ओके, और वो जब खुद से खा रहे हैं, नंद जी को भी थोड़ा थोड़ा खिला रहे हैं, तो इस दृश्य को देखकर मन ही मन माँ यशोदा और नंद बाबा खुश हो रहे हैं। ओके, फिर आगे है कि भोजन करने के बाद नंद और कृष्ण कुल्ला करते हैं और सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं। और जो नंद भगवान है यानी नंद बाबा और कृष्ण भगवान जो है खाने के बाद कुल्ला करते हैं, और कुल्ला करते समय उनको देखकर जो हमारे सूरदास है ये सोचते हैं कि काश मुझे उनका छोड़ा हुआ जूठन खाना ही मिल जाता तो मैं उसी को खाकर धन्य हो जाता। ओके, तो ये आपका चैप्टर जो पार्ट 2 था 12th का सोमाक सिंधी का पद जो सूरदास के द्वारा लिखा गया था ये समाप्त हो गया। और ये जो कविता है ये कृष्ण भगवान से संबंधित है, तो एग्जाम में जरूर ही पूछता है इससे क्वेश्चन। ओके, और पूछेगा ही हमेशा, तो इस वीडियो को अच्छे से पूरे अंत तक समझिएगा। ओके, अगर एक बार में न समझ में आए तो दूसरे बार भी देखकर इसको आप समझ सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, और वहाँ पर मैं PDF प्रोवाइड करता हूँ। अब PDF से अपने कॉपी में उतार कर और अच्छे से पढ़े। ओके, या मोबाइल में ही रख कर याद कर ले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।